क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 400 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द देयर पेरीमीटर इज 16 मीटर। 16 नहीं 16। फाइंड द साइज ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड 2013 में 5 नंबर का आया हुआ है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम में मैंने हमेशा देखा है बच्चों को हमेशा तकलीफ होती है। वर्ड प्रॉब्लम सबसे आसान होती है। क्यों आसान होती है? ये अपने आप बताती है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करो। लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं हो। जितना समझ में आता है वहीं से पढ़ के करना स्टार्ट कर देते हो, क्वेश्चन स्टक हो जाता है, फिर आपके आंसर गलत बताते हैं और आपको वर्ड प्रॉब्लम से दिक्कत होने लगती है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। आज के बाद वर्ड प्रॉब्लम में मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दो स्क्वायर बना लेते हैं। सबसे पहला स्क्वायर ये बना लिया मैंने, बड़ा सा। ठीक है, और स्क्वायर की हमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, हमें पता है। मैंने साइड क्या मान ली? ए। दूसरा स्क्वायर बना लिया मैंने, इसी के सामने थोड़ा छोटा सा बना लिया। क्यों छोटा बनाया अभी आपको पता चल जाएगा। इसकी साइड मैंने मान ली बी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ वन स्क्वायर, ये वन है और ये स्क्वायर टू है। एरिया ऑफ वन स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, और दोनों का एरिया कितना दिया हुआ है? 400। ठीक है, हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का क्या होता है? सेम वही चीज, लॉजिक, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, और दोनों किसके इक्वल है? 400। यहां तक कोई समस्या? मेरे ख्याल से कोई। पहले वाले स्क्वायर की साइड कितनी है? ए इंटू ए, प्लस दूसरे वाले की कितनी है? बी इंटू बी, और कितना हो गया ये? 400। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। ये बन गई इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है? द डिफरेंस। अब देखो मैंने इसको बड़ा माना है, इसकी साइड बड़ी है, तो इसके में से ये माइनस होगा। तो क्या लिखेंगे? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, और दोनों कितना दिया हुआ है? 60। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए माइनस 4 इंटू बी इक्वल टू 60। यहां से क्या आ जाएगा? 4a माइनस 4b इक्वल टू 60। 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लिया, तो a माइनस बी इक्वल टू 60। तो यहां से a माइनस बी क्या आ जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 16 अपॉन 4। मतलब a माइनस बी कितना आ गया मेरे पास? 4। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। यहां तक मेरे ख्याल से एक एक स्टेप समझ में आ गए होंगे। नोट डाउन कर लो, दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, सारे स्टेप क्लियर हो गए। अब देखो, अब दोनों इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिर से ध्यान से देखना। ठीक है, दोनों इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं यहां पे। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनी? ध्यान से देखो, पहली बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। ये हो गई 1। और दूसरी क्या बनी? ए माइनस बी इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से फर्स्ट वाली से मैं ए को ये लिख सकता हूं, इसी को ये लिखता हूं ए इक्वल टू 4 प्लस बी। ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं? पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, ए की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा तो एक ही वेरिएबल बचेगा। एक वेरिएबल बचेगा तो उसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में लाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो एक ये क्या लिख रहा हूं मैं? 4 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। अब इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400। अब यहां से देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये बी और ये बी मिलकर 2b स्क्वायर, तो मतलब कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 8b इक्वल टू 400। अब 400 को इधर ले आ रहा हूं और घटते हुए पावर में लिख रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2b स्क्वायर प्लस 8b प्लस 16 माइनस 400
इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 8b माइनस 384 इक्वल टू 0। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। मैंने क्या लिखा b स्क्वायर प्लस 8 आया तो यहां से आ जाएगा 4b और माइनस इधर से आ जाएगा 192 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? तो फाइनल इक्वेशन क्या बची मेरे पास? b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 192 इक्वल टू 0। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे 192 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 192 आ जाए। तो सबसे पहले 192 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 से गया तो 18 9 बारी में 96, फिर ये 2 से गया तो 4 टाइम में 8 टाइम, फिर ये 2 से गया 24 और फिर ये 2 से गया 12, फिर ये 2 से गया 6, फिर ये 2 से गया 3। ठीक है, अब इसी में से मुझे पेयर उठाने हैं। कैसे पेयर उठाने हैं? कि प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 192 आ जाए। तो देखो मैं कैसे उठा रहा हूं, 3 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 8 से हो नहीं रहा है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 नहीं हो रहा है, तो 2 16 और यहां पे कितना हो जाएगा 16 और 2 2 जा 4 2 जा 12 16 और 12, मतलब आंसर मेरा क्या मिलेगा 16 और 12। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखो ध्यान से, b स्क्वायर प्लस 16b माइनस 12b माइनस 192 इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल, b कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा b प्लस 16। यहां पे देखो b है, यहां पे भी b है, एक्स्ट्रा क्या है -12, तो -12 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा b प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अब दो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? b -12 और b प्लस 16। यहां तक मेरे ख्याल से सारी स्टेप क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं b -12 इक्वल टू 0 एक तरफ और इधर से b प्लस 16 इक्वल टू 0। अब 12 उधर जाएगा तो क्या आएगा b इक्वल टू 0 प्लस 12। तो यहां से b कितना आ गया 12, तो एक b की वैल्यू तो आ गई 12 और यहां से क्या आएगा b इक्वल टू 0 माइनस 16, तो b इक्वल टू माइनस 16। मतलब ये नेगेटिव में वैल्यू है और नेगेटिव में साइड हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू हमारी नेगलेक्ट हो जाएगी। b की वैल्यू क्या आ गई 12। अब v की वैल्यू को यहां रख देंगे। क्या लिख रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, फैक्टर भी समझ में आ गए होंगे आपको। मैं लिख क्या रहा हूं, ध्यान से देखना। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख दिया, तो इक्वेशन 2 क्या है? a माइनस b की जगह कितना रखना है 12 इक्वल टू 4। तो यहां से a कितना आ जाएगा 4 प्लस 12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो b a इक्वल टू 16। ये मेरा आंसर है, मतलब b इक्वल टू 12 और a इक्वल टू 16, यही मेरा आंसर है। इस दोनों वैल्यू को यहां रख के देख लो, स्क्वायर करके देख लो, तो 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को मिला के 400 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहां रख के देखो 16 - 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारा पूरा करने का तरीका है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया मेरे ख्याल से, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देखना। वीडियो अगर ना समझ में आए तो पूरी वीडियो को पूरी शुरू से देखना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह के कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।